छात्रों, आपका अपने YouTube चैनल अमर ज्योति में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए रुकमती के हाई स्कूल गणित का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूँ। इसे चलो देख करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि चित्र की सहायता से tan p माइनस के cot r की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पर दो भुजा दे रखी हैं। इसमें बड़ी भुजा जिसे हम कर्ण बोलते हैं वो दी हुई है, ठीक है, और दूसरी भुजा दे रखी है बाहर है। अब पहले तो हमें तीसरी भुजा निकालनी होगी, और तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग। मतलब जो बड़ी भुजा का वर्ग है उसके बराबर होता है दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योगफल। इसमें पहले कि लंब लिख लें या आधार लिख लें, इससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 13। एक भुजा दे रखी है, ये मान लीजिए आर क्यू हमें ज्ञात करनी है एक, और दूसरी भुजा कितनी दे रखी है? 12 का वर्ग। 13 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, 13 का वर्ग हो जाएगा 169, और 12 का बराबर आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 169 इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस के 140। तो 12 का वर्ग क्या हुआ? 144। अब 169 माइनस के 144 इक्वल टू हुआ आर क्यू स्क्वायर। माइनस कर देंगे 25 होगा, आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25। ये कितना होगा? 5 का वर्ग होगा, आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो आर क्यू बराबर होगा 5। इस तरह से तीसरी भुजा आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी 5। तीसरी 5 याद हो गई। अब हमें देखो दो भुजा दे रखी थी, पहले तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो जब तक हमारे पास तीनों भुजाओं की माप नहीं होगी तब तक हम इस सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। बड़ी भुजा दे रखी है, एक छोटी दे रखी है। बड़ी भुजा दे रखी हो, एक छोटी दे रखी हो, और दूसरी छोटी निकालनी हो, करते क्या है? या तो कर्ण के वर्ग में से एक भुजा का वर्ग को घटा देते हैं जो हमें दी हुई है। अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिख लिया हमने, कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। 13 का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ये सेम आ जाएगा ऐसे ही, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब 144 को इधर लेके आएंगे, एक प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा। 169 माइनस के 144 आर क्यू स्क्वायर, माइनस कर देंगे 25 बचेंगे, और आर क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो आर क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 स्क्वायर, तो आर क्यू इक्वल टू होगा 5। अब हमें जो हमारी छोटी भुजा है दूसरी वो ज्ञात हो गई। अब हमारे पास तीनों भुजाओं की नाप है, और जब तीनों भुजाओं की नाप है तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना था? पहले तो निकालना है tan p। यहाँ शायद आने रहा है, नीचे आगे लिख देता हूँ। आर क्यू स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 स्क्वायर, और आर क्यू इक्वल हो जाएगा 5, और tan p निकालनी है। मैंने तो पहले बताया था कि, तो सूत्र मैंने बताया था कि लाल बटे का ये शॉर्ट टर्म मानुस, और उसमें जो तीसरी भुजा होती है वो लंब को उसे दिखाते हैं, इसे tan को। तीसरी भुजा को क्या होता है? tan। पहली भुजा, पहला किसे? साइन को, दूसरा कोस को, और तीसरा
टेन को। तो टेन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बटे ई मीन्स लंब बटे आधार। अब जहाँ हम पी यहाँ से करना है, मैंने तो बताया था अगर से गणना की जाए जो थीटा होगा उस थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो इस टेन पी के लिए ये तो होगा लंब, इसके लिए क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार टेन पी के लिए। तो लंब कितना है 5 और आधार कितना हो जाएगा 12। अब दूसरे मान क्या निकालना है, अब दूसरी वैल्यू निकालनी है कोट आर। लेकिन जब कोट आर निकालेंगे तो आर के लिए क्या होगा, अब आर के लिए थीटा यहां हो जाएगा और जब थीटा यहां हो जाएगा तो लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब कोट क्या होता है टेन का विपरीत, कोट होगा टेन का विपरीत तो क्या होगा आधार बटे लंब, ये बटे एल। अब इसमें आधार क्या है 5, क्या हो जाएगा 5 बटे 12। अब पूछा क्या इसने पूछा है कि टेन पी माइनस के कोट आर। तो टेन पी की वैल्यू कितनी है 5 बटे 12, कोट आर की वैल्यू कितनी है 5 बटे 12, हम कट जाएंगे क्या आएगा आंसर 0। 8.1 के सेकंड सवाल करते हैं। इसमें दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4 और ज्ञात करना है हमें कोस ए और टेन ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या दिया होता था, साइन ए इक्वल टू होता था एल बटे क्यू मतलब लंब बटे कर्ण। तो पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और उस समकोण त्रिभुज में ए बी सी अगर दिया नहीं है कि ए कौन सा है कि समकोण कौन सा है तो आप कैसे भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर दिया होता कि समकोण बी है या सी है तो उसी अनुसार डाल देते, लेकिन ये नहीं दे रखा है तो फिर तुम्हारी इच्छा है ऐसे 4 से डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो देखो अब साइन रखा है तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 3, कर्ण कितना हो जाएगा 4। अब क्या निकालना है, और निकालना है तुम्हें आधार, और आधार ए बी इक्वल टू होगा रूट में कर्ण का वर्ग मीन्स ए सी स्क्वायर माइनस के बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस के 3 स्क्वायर 16 माइनस के 9 इक्वल हो जाएगा √7। तो ये तुम्हारा कितना आएगा √7। ए बी इक्वल टू रूट ए सी स्क्वायर माइनस के बी सी स्क्वायर। ए सी कितनी है 4 है, बी सी कितनी है 3 है। अब 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 और 3 स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 माइनस होंगे 7। अब इस तरह से हमारे पास तीनों की जब वैल्यू आ गई, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम इनके मान। किसके से पूछें cos A और tan A। तो cos A इक्वल टू क्या होगा ए बटे की आधार बटे का आधार कितना है √7/4 और tan क्या हुआ लंब बटे आधार एल बटे। तो लंब क्या है इसमें 3 है, आधार क्या है √7 है। तो इस तरह से हम और अगर पूछे होती किसी की वैल्यू और वैल्यू निकाल सकते हैं कोट की सेक की कोसेक की। अब और को देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि 15 कोट बराबर 8, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम
कोट ए इक्वल टू होगा 8/8/15। तो 15 या गुणा में है, इधर ले जाएंगे, भाग में कौन जाएगा, तो 8/8 हो जाएगा 15। अब कोट बराबर क्या होता था तुम्हारा भाई, लाल बटे कक्का से कोट बराबर होगा, लंब बराबर होता है, टर्म बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कोट बराबर होगा आधार बटे लंब। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं और ए बी और सी 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्या है, आधार 8, लंब 15। अब क्या निकालना है, कर्ण। लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, आधार उसको मैं लगाओ, AC स्क्वायर इक्वल टू हुआ AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर। अब AC इक्वल टू होगा रूट में AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर। AB कितना है 8 का स्क्वायर, BC कितना है 15 स्क्वायर। 8 का कितना होगा 64, 15 कितना होगा 2 से 25, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 और 5 9, 4 और 2 8, 289। ये कितने का वर्ग होता है 70। तो इस तरह से हमारी जो बड़ी भुजा है वो आ जाएगी 70। अब वैल्यू निकाल देंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें 15, कर्ण क्या है 70। अब दूसरा कौन सा निकाल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सेक। सेक बराबर क्या होगा कर्ण बटे आधार, क्योंकि सेक क्या होता है कोस का विपरीत होता है, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, सेक बराबर कर्ण बटे आधार ये बटे ए। कर्ण क्या है इसमें 70, आधार क्या है 8। इस तरह से ये हो गई इनकी वैल्यू।